अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दीनी इस्लामी बहन भाइयों माओ बेटियों, मेरे चैनल उम्मे अस्तुल्लाह में खुश आमदीद। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया की तमाम खुशियाँ और नेमतों से नवाजे। अल्लाह तबारक व तआला आपको इस दुनिया के तमाम मुश्किलात और परेशानी और तकालीफ से अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे प्यारे प्यारे दीनी दर्स के मुअज़्ज़ज़ सामीईन, मेरे प्यारे प्यारे इस दीनी दर्स के मुअज़्ज़ज़ सामीईन सामिआत, मेरी एक गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को उम्मे अस्तुल्लाह को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि ये एक इस्लाम की खिदमत है और हम भी कर रहे हैं और आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारुल मदार नियत से है, और जो इंसान नियत जो अच्छी करता है तो उसका बदला अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फरमाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि हदीस को सुने और आगे पहुंचाने वाले को अल्लाह तबारक व तआला खुश और आबाद रखे। और इस दुआ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ में शामिल हो जाएं। और मेरी प्यारी बहनों, मैं आपको शहीद करबला का पस मंज़र पेश कर रही हूँ। और आज अभी हज़रत अब्बास अलमदार की शहादत का बयान है। पहली किस्त गुज़र चुकी, अब दूसरी किस्त है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अलमदार की इस हकीकत अफरोज़ तकरीर से लश्कर यजीद में एक सन्नाटा छा गया। किसी में जवाब देने की जुर्रत न रही कि शिमर बोला, ऐ हमारे सरदार, आप फिक्र ना करें, मैं जाता हूँ और अभी अब्बास को साथ लाता हूँ, इसलिए कि हज़रत अब्बास मेरा भाई है और वो इस तरह के उम्मुल बनीन बिन्त हुर्रम हज़रत अली के निकाह में थी। शमर की हकीकी फूफी थी और हज़रत अब्बास इन्हीं के बतन से पैदा हुए। इतना कहकर शमर आगे बढ़ा और हज़रत अब्बास के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, ऐ अब्बास, मैं उमर बिन साद की तरफ से एलची बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। तुम मेरे भाई हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अमान ले ली है। इधर आ जाओ और अपनी जान बचा लो। तुम्हें पानी भी मिल सकता है और लाल जवाहरात के ख़जाने भी। शमर की इस बेहूदगी से हज़रत अब्बास की आँखों में खून उतर आया और फरमाया, शिमर, ये ठीक है कि तू मेरा भाई है, और मगर दीन और शरीयत और हक़ और सिदाकत के मुकाबला में एक भाई की हकीकत को नहीं है। और पानी का लालच देकर और लाल जवाहरात का होश दिलाकर मुझे जलालत गुमराही की तरफ बुलाने वाले, तू हमारी तरफ आजा, हम तुम्हें दीन और ईमान की दौलत से माला माल कर देंगे और नहर फुरात की बजाय हौज़े कौसर तेरे सपुर्द कर देंगे। अल्लाह अकबर। कितना ही बड़ा खूबसूरत सौदा करने वाले, बार बार अपनी तकरीरों से इनके ईमान को मुनव्वर करने वाले कि कहीं तरीके से अभी भी इनका ईमान मुनव्वर हो जाए। कभी राह रास्त पर हमारी इस बार बार याद दिलाएं और बार बार तकरीरें करें, मगर ये सुधरने वाले न थे। इनको अल्लाह तबारक व तआला जिस तरह कुरान पाक में फरमाया, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला सामिइहिम व अला अबसारिहिम, इनके दिलों पर भी मुहर लग गई, इनके कानों पर, इनके बसीरत पर तमाम इनकी मुहर लग गई। और इनको का ईमान बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, लेकिन फिर भी हम रसूलुल्लाह के नवासे इनको ईमान की दावत देते हैं और हौज़े कौसर इनके हवाले करते हैं, सपुर्द करते हैं। हज़रत मुस्लिम भी और हज़रत अब्बास ने फरमाया, हज़रत मुस्लिम भी तो एलची बनकर कूफा के
गए थे, मगर तुमने इनके साथ और इनके यतीम बच्चों के साथ जो जुल्म किया, क़यामत तक के मुसलमान तुम पर लानत बरसाते रहेंगे। और अगर इस्लाम में किसी एल्ची को कत्ल करना जायज़ होता तो आज तुम्हारी लाश भी इसी खाक पर तड़पती होती। और कहा कि तुम्हारे पास दुनिया है, हमारे पास उक़बा है, तुम्हारे साथ बंदे हैं, हमारे साथ मौला है, तुम्हारे साथ सर पर पे शैतान है, हमारे सर पे रहमान है, तुम्हारे घर में दौलत है, हमारे घर में ईमान है। इतना कहकर हज़रत अब्बास ने अपने नेज़े को ज़रा सी जुम्बश दी तो शमर कुत्ते की तरह भाग निकला। शमर कुत्ते की तरह भाग निकला। इस तमाम हुज्जत के बाद हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलमदार ने अपने मरकबे तेज़ रफ्तार को इशारा किया और वो चारों कदम उठाए और हवा हो गया। और हज़रत अब्बास दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए और हर तरफ कत्ल आम करते हुए नहर फुरात के किनारे पहुँच गए। प्यास से निढाल हो चुके थे, पानी का चुल्लू भरा पीने लगे तो सकीना की प्यास याद आ गई। पानी फेंक दिया कि बच्ची तो प्यास से तड़प रही है और मैं पानी पी लूँ। घोड़े का मुंह पानी में किया और हुक्म दिया कि पानी पी ले, मगर इसने भी न पिया और ज़बान हाल से अर्ज़ की, हजूर अगरचा हैवान हूँ मगर अहले बैत की सोबत के असर से इतनी पहचान रखता हूँ कि आले मुस्तफ़ा के मुकाबले में मेरी प्यास की कोई हकीकत नहीं है। फिर आपने पानी का मशकीज़ा भरा, कंधों पर उठाकर और खैमों की तरफ दौड़े। पहरादारों ने हज़रत अब्बास का रास्ता रोका, मगर इस अल्लाह के शेर ने जिधर रुख किया दुश्मन की सफ़ें उलट दी। अपने बर्क रफ्तार घोड़े को लगाम दी और वो पहले ही चुस्ती में खैमों की करीब पहुंच गया। मगर उमर बिन साद चिल्ला उठा कि ओ नबी, ओ बनी उमैया के बहादुरों, तुम्हारी बहादुरी आज कहाँ गारत हो गई। ख़बरदार, अगर पानी का ये मशकीज़ा बानो फातिमा के खैमों में पहुँच गया तो लड़ाई का क़यामत तक ख़त्म नहीं होगी और बहुत मुमकिन है कि औलाद फातिमा के ये चंद सिपाही दुनिया से हमारा नाम निशान तक मिटा देंगे। हिम्मत करो और आगे बढ़ो। और तुम में से कौन है जो अब्बास को कत्ल करे और सोने चांदी के ख़जानों से माला माल हो जाए। उमर बिन साद के इस लालच देने पर हरीसा बिन ज़ैद अंधा हो गया और उसने घोड़े को एड़ी लगाई और हज़रत अब्बास का रास्ता रोक कर तलवार मारी, मगर तलवार इस हाशमी जवान की ढाल से टकराकर दो टुकड़े हो गई और हरीसा का हाथ हाशमी जवान के हाथ में था। आपने झटका दिया, हरीसा घोड़े से गिरने ही वाला था कि पीछे से एक जालिम ने बर्छी का वार कर दिया। हाशमी शहजादे ने पलटकर ऐसी तलवार मारी कि इस यजीद के भी दो टुकड़े हो गए और रास्ता फिर साफ हो गया और आप फिर ललकारते हुए खैमों की तरफ दौड़े। हज़रत इमाम हुसैन अपने भाई का ये जंगे अंदाज देख रहे थे खड़े थे, राह देख रहे थे। सैयदा ज़ैनब पर्दे के पीछे खड़ी हाशमी तलवार की काट का नज़ारा कर रही थी और बच्ची सकीना इंतज़ार कर रही थी कि चचा अब्बास अब भी पानी लेकर आते हैं। जब हज़रत अब्बास दुश्मनों के नरखे से निकलकर खैमों को दौड़ते हुए खैमों की तरफ, तो सकीना खुशी से उछल पड़ी कि वो देखो मेरे चचा जान पानी का मशकीज़ा ले आए। मगर बीबी सकीना की ये खुशी फौरी ही ख़त्म हो गई जब एक शक्की ने आगे बढ़कर हज़रत अब्बास अलमदार के तलवार मारी, जिससे आपका दायां बाजू कट गया। आपने मशकीज़ा बाएं हाथ में थाम लिया और निकलने की कोशिश की, मगर एक और जालिम ने वार किया जिससे बायां बाजू भी कलम हो गया। आपने मशकीज़ा
जिगर वालों, हाथ पर सीने पर हाथ रखकर ये दास्ताने करबला सुनो। जिगर पर हाथ रखकर ये दास्ताने करबला सुनो। मजलूम सैयदों की दास्तान सुनो। मजलूम सैयदों की दास्तान कि किस तरह रसूल की उम्मत ने सैयदों के साथ बर्ताव किया और किस तरह इनके साथ जुल्म किया। और बायां बाजू कलम हो गया, अपने मशकीज़े का तस्मा दांतों में पकड़ लिया और दौड़े, दांतों में पकड़ लिया और दौड़े। किसी तरह पानी का ये चश्मा खैमों में पहुंच जाए, मगर नोश्ता है तकदीर मन जाए। यही था कि हौज़े कौसर के मालिक आज प्यास से यही शहीद होंगे। ये हौज़े कौसर ऐसे नहीं मिलता, ये जन्नत ऐसे नहीं मिलती। मुशक्क़तों से ढांपी हुई है, मुशक्क़तों से ढांपी हुई चीज़ को ऐसे कैसे हासिल कर सकते। तो ये थी सैयदों की दास्तां। उमर बिन साद ने आवाज़ दी कि साथियों, मशकीज़े को छिलनी कर दो। चुनाचा तीरों की बारिश होने लगी। उमर बिन हाज की मुसलसल तेज़ अंदाज़ी मशकीज़े पर तीर अंदाज़ी। उमर बिन हाज की मुसलसल तीर अंदाज़ी से मशकीज़ा फट गया और सारा पानी बह गया। इधर सैयद अब्बास अलमदार अपने बाजू कटवा चुके थे। उधर हज़रत सैयद ज़ैनब ने हज़रत अब्बास पर तीरों की बारिश होती देखी, बाजू कलम होते देखे। तो ऐसी बहन भी थी जिसने अपने भाई की जुर्रत हज़रत बीबी ज़ैनब, तेरे भाई की जुर्रत को लाखों सलाम, तेरे भाई की शेरदारी को लाखों सलाम। एक अकेला शेर अली दाते दुश्मन खब्बे सज्जे। फातिमा के हज़रत बीबी ज़ैनब फरमा दिए, एक अकेला शेर अली दाते दुश्मन खब्बे सज्जे 160 जाम बदन ते तीर अब्बास नू वजे। सज्जे खब्बे 160 जाम बदन ते तीर अब्बास नू वजे। बीबी ज़ैनब खाने विचों बाहर उठकर बजे करके मुँह फुरा दी तरफ पई वीर अब्बास नू सदे। घर टुरावी अमड़ी जाया असी पानी पी रजे। आक अजीज बांझ भिरावा अज कान ज़ैनब नू कजे। जालिमों ने चारों तरफ से हाशमी शहजादे को घेर लिया और तलवारों तीरों। ऐ उम्मत मोहम्मदिया, देखो इस्लाम आपके पास ऐसे नहीं पहुंचा, बहुत मुश्किलों से पहुंचा। जिसको जिस तरह भी अल्लाह ने तौफीक दी, उसी ने उस तरह मुसलमानों तक इस्लाम पहुंचाया। जिस तरह अल्लाह ने जिस बंदे की ताकत देखी, उसी तरह अल्लाह ने मुसलमानों तक इस्लाम को पहुंचाया। ये भी अल्लाह की ताकत से। उसने मेरी ज़बान को इतनी कुदरत और इतनी कुव्वत दी कि मैंने सोचा कि आज मैं मंजर करबला का पसे मंजर मुसलमानों को दिखा दूं। ये भी अल्लाह की देन। अल्लाह ने मुझ पर रहम किया, ये अल्लाह ने मुझे चुना। तो मैं आपको ये दास्तान करबला सुना रही हूँ और आप उम्मत मुसलमा तक पहुँचा रही हूँ। और आवाज़ दी, या हुसैन। सज्जे खब्बे और दुश्मन शहजादे को घेर लिया और तलवारों और तीरों और नेज़ों के
वार परवार करने लगे। अली का लाल जख्मों से चूर चूर होकर घोड़े की जीन से गिरा और आवाज़ दी, या हुसैन मुझे संभाल लेना। इमाम अली मकाम दौड़ कर गए, अब्बास को झोली में उठाया, अभी कुछ सांस बाकी थे। फरमाया, अब्बास भाई कोई बात करो। अब्बास ने आंखें खोली, अर्ज की, या सैयद बेटी सकीना से कह देना कि मुझे माफ़ कर दे, मैं इसका वादा पूरा नहीं कर सका। और फिर इमाम पाक की झोली में जान दे दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मजलूम में करबला, मैदान करबला से हज़रत अब्बास अलमदार की लाश भी अपने कंधों पर उठाकर खैमों में लाए और बच्ची सकीना के आगे रख दी और फरमाया, बेटी ये है तुम्हारा सक्का जो तुम्हारे लिए पानी का चश्मा लेने गया था लेकिन ला नहीं सका। बेटी अपने चचा को माफ़ कर दो। उसने आखिरी आपको सलाम भेजा और कहा, बेटी सकीना मुझे माफ़ कर देना, मैं तुझ तक पानी नहीं पहुंचा सका। खैमों में एक अशर बरपा फिर शुरू हो गया। हज़रत अब्बास अलमदार की मौत ने इमाम अर्श मकाम की कमर तोड़ी और दरो दीवार खैमे रोने लगे और आसमान वाले फरिश्ते रोने लगे और ज़मीन वाले हत्ता के खैमों के में हिलने लगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत अब्बास की भी शहादत हो गई।